राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीथा। इनेलो नेता अभय चौटाला मेवात से अपनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं, तो वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू 24 दिन की परिवर्तन पदयात्रा पूरी कर चुके हैं। ताऊ देवीलाल, ओपी चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, अजय चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, मनोहर लाल समेत और भी कई नेता यात्रा निकाल चुके हैं। किसी ने पैदल यात्रा की, तो किसी ने ट्रैक्टर पर बैठकर, तो किसी ने थोड़ा पैदल चलकर और थोड़ा वाहन का सहारा लेकर, तो किसी ने रथ पर यात्रा निकाली। यात्राओं का भी एक निचोड़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलराज कुंडू की यात्रा के निचोड़ के बारे में। अगर बलराज कुंडू की यात्रा के सियासी प्लान को देखा जाए तो लगता है कि बलराज कुंडू अगले चुनाव तक अपनी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि वो हर हलके के युवा चेहरों को जोड़ने की बात बार बार करते रहे हैं। तो मान लीजिए कि वो युवा चेहरों के साथ पार्टी बनाएंगे। अब जिस तरह से जेजेपी ने 10 सीटें हासिल की और दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में रहे, तो इसी तरह बलराज कुंडू भी इस प्लान में नजर आ रहे हैं कि अगर वे भी चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 8 से 12 सीटें भी उनकी पार्टी जीतती है, तो वे भी दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। कह सकते हैं कि बलराज कुंडू हरियाणा की सियासत में तीसरा विकल्प, एक बड़ा नाम और सत्ता में बड़ा मुकाम चाहते हैं। बलराज कुंडू की यात्रा में खेल, राजनीति या फिर किसी दूसरे क्षेत्र के बड़े चेहरे जुटते तो नहीं दिखे, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट जरूर नजर आए। लोगों की भारी भीड़ तो नहीं, लेकिन भीड़ भी उनके साथ जरूर दिखी। बात देखिएगा कि लोगों की भारी भीड़ तो नहीं, लेकिन भीड़ उनके साथ दिखी। समझ लीजिएगा यहीं से। तो वो जिन गांव से गुजर रहे थे, तो वहां भी कुछ लोग स्वागत करते नजर आ रहे थे। अब माना जाए किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का विरोध जाट बाहुल्य क्षेत्रों में अब भी है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के विरोधी लोग बलराज कुंडू के साथ जुड़ते दिखे। अब अगर बलराज कुंडू पार्टी बना लेते हैं, तो इससे बीजेपी को नफा होगा या फिर टोटा होगा। तो देखिए, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अगर बलराज कुंडू नई पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी विरोध के वोट उनको ही मिलेंगे, लेकिन 90 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार उतारना और जिताऊ उम्मीदवारों के साथ पार्टी बनाना भी उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो क्या बलराज कुंडू बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? तो देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी एक्टिव होने वाली है और बीजेपी की टक्कर में नॉन जाट पार्टी होगी आम आदमी पार्टी। लेकिन इससे भी बीजेपी को कुछ खास नुकसान होता अभी तक नहीं नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ना तो हरियाणा में अपने पैर जमा पाई है और ना ही कुछ खास जनमत जोड़ पाई है। तो बीजेपी के लिए नॉन जाट वोटरों के खिसकने का चैलेंज मान ले तो फिलहाल तक तो ना के बराबर लग रहा है। लेकिन बलराज कुंडू पार्टी बनाते हैं तो हो सकता है जाट वोटर बटे। इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस के साथ एक और पार्टी फिर गिनी जाती है, तो मान लें कि इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि सभी पार्टियों का एक अच्छा खासा जाट वोट बैंक है। महम से कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं आनंद सिंह डांगी, और अब वो भी राजनीति के शिखर पर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा बलराज कुंडू को बैकडोर से समर्थन देते हैं, तो महम की सीट आने वाले समय में कुंडू के हिस्से ही रहेगी। तो मान ले बलराज कुंडू का हरियाणा में एक बड़ा विकल्प किंग मेकर बनने और नई पार्टी बनाने का सपना फिलहाल दूर नजर आ रहा है, और खास तौर पर यह भी माने कि चैलेंजिंग भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 24 दिन की यात्रा में बलराज कुंडू चर्चा का विषय जरूर बने। गांव देहात में उनकी खूब सारी चर्चाएं हुई, बुजुर्गों तक उनका नाम गया, वो खास चर्चा का विषय बने। सांझ को चौपाल में या फिर हुक्के पर लोग बाग महम की राजनीति या बलराज कुंडू की राजनीति के बारे में बात करते नजर आए। लेकिन फिलहाल वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो जैसी ताकत बनने से दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या बलराज कुंडू पार्टी बनाते हैं तो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा? बीजेपी चाहती भी है कि जाट वोट बैंक किसी एक खाते में न जाकर बटे, लेकिन शायद लगता है कुंडू भी पार्टी बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल बलराज कुंडू के लिए नई पार्टी बनाना और 90 सीटों पर जिताऊ चेहरे उतारना भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या बलराज कुंडू इस चैलेंज से पार पा जाएंगे? और अगर वो नई पार्टी बनाते भी हैं तो इसे बीजेपी को कितना नुकसान होगा और कितना नफा होगा, ये सवाल मैं आप पर भी छोड़ देती हूँ। आपका क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखें। और साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ बने रहिएगा। राम राम, नमस्कार।